भाई पाकिस्तान का पीएम इनको 14 करोड़ रुपए दे रहा है हर जाने के रूप में, 1 करोड़ रुपया पर बंदे के। हर कार्ड खेलते हैं और अंदर अंदर सांप अपना पाल रहे हैं। ये बाहर दिखाएंगे कि हम ऐसे हैं। और अब की बार वादी अटैक हुआ तो समझ लो वार ही है, इंडिया पाकिस्तान की। भाड़ में गए फिर कोई पाकिस्तानी सच्चे हैं झूठे हैं, वैसे तो है ही झूठे, मैक्सिमम लोग वहाँ के झूठे हैं जनता। हाँ तो बाबा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो बाबा अभी अभी एक खुशखबरी भी आई है। अभी अभी तो क्या मतलब दिन में आई थी, मैंने अब देखी है। तो भाई पता लगा है कि जो हमारा एक इंडियन सोल्जर पाकिस्तान के कब्जे में था, वो 20 दिन बाद उन्होंने अटारी बॉर्डर से वापस कर दिया है, जिसका नाम था पूनम झा। झा ऐसी कुछ सूद, हाँ पूनम नाम था। पूनम कोई कुमार कह रहा है, कोई झा कह रहा है, चलो नाम जो भी था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने रिलीज कर दिया, क्योंकि उनका भी एक रेंजर हमारे पास था जो राजस्थान में हमारे इंडियन सोल्जर ने पकड़ा था। वो सीमा, बल्कि वो तो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, तो वो पकड़ा गया था। सबसे बड़ी मतलब अपने लिए खुशी की बात तो यही है कि भाई हमारा रेंजर वापस ही आ गया। जैसे अभिनंदन शर्मा आया था वापसी, तो वैसे ही आ गया। और दूसरी खबर ये भाई, पाकिस्तान वो कहते हैं ना, फिर कहते हैं कि हम खुद लाचार है, हम आतंकवाद के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कह रहे जो अनवर मकसूद है, जो आतंकी है, वो जो जैश ए मोहम्मद का जो भी है भाई, उसकी जो 14 फैमिली के मेंबर मरे हैं ना, उनको हर जाने के रूप में पाकिस्तान सरकार, ये नवाज शरीफ जो भी है, ये भाई पाकिस्तान का पीएम इनको 14 करोड़ रुपए दे रहा है हर जाने के रूप में, 1 करोड़ रुपया पर बंदे के। हर जाने के जो मरे हैं, 14 बंदे मरे हैं तो 1-1 करोड़ रुपया सबको। फिर कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान, हम तो खुद विक्टिम है आतंकवाद के, ये है वो है, हमारे साथ होता है। और इन्होंने जो लोन लिया है ना, इनका $1.3 बिलियन का जो लोन पास हुआ है, वो इस काम के लिए लिया साले उठाई गिरो। मतलब पता नहीं कौन से ऐसे कम वो थे कि इन्होंने लोन दे दिया। भाई उनको पता भी है कि ये चीजें हो रही हैं इनके साथ, ये सारे विक्टिम कार्ड खेलते हैं और अंदर अंदर सांप अपना पाल रहे हैं। ये बाहर दिखाएंगे कि हम ऐसे हैं। और अब की बार तो मोदी ने खुली छूट दे दी है कि भाई सेना को फ्री हैंड दे रखा है कि आतंकवाद नहीं सहेगा, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं आतंकवादियों से। अगर कोई अटैक हुआ तो समझ लो फिर युद्ध, उसकी युद्ध की घोषणा करी जाएगी। वो समझ लो वार का मतलब तुम्हें संदेश मिल जाएगा कि हाँ भाई अगर कोई आतंकवादी अटैक हुआ तो समझ लो वार ही है इंडिया पाकिस्तान की। भाड़ में गए फिर कोई पाकिस्तानी सच्चे हैं झूठे हैं, वैसे तो है ही झूठे, मैक्सिमम लोग वहाँ के झूठे हैं। जनता 1-आधा% कोई सच्चा हो तो बाद की बात है। लेकिन भाई अब तो मेरा तो विश्वास है ही। यहाँ के कई कुत्ते ऐसे हैं यहाँ पे भाई, इंडिया में ऐसे पाकिस्तान के कुत्ते बैठे हुए हैं जो उनको नहीं बोल सकते, तो भाई उनको तो क्या ही बोलेंगे, है ना भाई। तो भाई पहले तो अपने अंदर का भी गंद साफ करना पड़ेगा और बाहर का भी गंद साफ करना पड़ेगा, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो भाई बढ़िया खुशी है। अब ये डरा पड़ा मोदी जी ने तुर्की और अजरबैजान को अभी विरोध इंडिया में कर रहे हैं, कि वो कह रहे थे ना पाकिस्तान, क्योंकि पीछे अभी कह रहे थे तुर्की में भूकंप आया था तो इंडिया ने बहुत मदद करी थी उनकी, और वो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उनको ड्रोन्स दे रहा है, चाइना भी उनकी मदद कर रहा है। तो ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। अब उनको औकात दिखानी पड़ेगी। अब लोगों ने उनकी भाई ट्रैवल एजेंसियों ने वो बंद कर दी है उनकी बुकिंग ना, कि हम बुकिंग करेंगे ही नहीं, मतलब जाना बंद कर दिया। और वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे देश में आए, क्योंकि अजरबैजान सस्ता है, कोई भी बंदा जाके घूम लेता है। छोटे मोटे सेलिब्रिटी जाके कि हाँ भाई हम फॉरेन घूम के आए, जैसे थाईलैंड आजकल हो गया है ना, वीज़ा फ्री हो रखा है तो लोग जाते बड़ा है। तो वहाँ भी यही सीन है, तो लोग जाके घूम के बस एक फ़ॉरेन का ठप्पा लग जाता है, पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई, मैं फ़ॉरेन होके आया हूँ। तो भाई इंडिया में भाई जहाँ उनके साथ तुर्की के सेब सूप भी आते थे, तो उसकी भी विरोध किया जा रहा है। यहाँ के जितने बड़े उद्योगपति सब ने मोदी जी को समर्थन दे दिया, हम आपके साथ है। अगर वहाँ से सामान समून आना बंद हो चुका है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी सिस्टम खत्म हो गया। बाकी देखो भाई क्या होता है, मज़ेदार है चीज़ें भाई। अभी तो इंडिया के पक्ष में ये इंडिया सबसे स्ट्रांग माना जा रहा है, तो वो भी माना भी जाएगा भाई। लोग जो कहते हैं ना मोदी ने क्या उखाड़ लिया, भाई ये उखाड़ा है इंडिया को, हर कोई इंडिया को आके पूछ रहा है, समझिए। तो वही है, सरकारों को तुम ऐसे ही करते रहो। पुरानी सरकारों ने क्या कर लिया, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मतलब कि सरकार तो चाहे जो मर्जी है कि ठीक है, लेकिन भाई मोदी ने करके दिखाया जो भी है, ठीक है। उसके राज में हुआ तो है कम से कम इतना, चाहे महंगाई, तुम जो बाकी मुद्दे छोड़ दो, है ना, जो भी है किसानों के मुद्दे जो भी हैं, वो तो अपने इंडिया की बातें हैं। लेकिन बाहर वाले देशों में तो इंडिया का नाम है कि स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हर कोई कुछ करने से पहले पूछता तो है, पाकिस्तान भी इंडिया के साथ खड़ा है, रशिया भी इंडिया के साथ खड़ा है। मोदी जाता है भाई, उसकी पूछ तो होती है कि हाँ भाई मोदी आया। हर कोई मोदी से चलाते थे। जब यूक्रेन रशिया की बात हुई थी, तब भी इंडिया के बंदे यूक्रेन में इंडिया के फ्लैग लेके, जो स्टूडेंट थे उनकी बस के आगे इंडिया का फ्लैग लगा होता था, रशियन उसको कुछ कह नहीं रहे थे, बेटा निकलो साढ़े यहाँ से। इंडियंस के झंडे के कारण वो इंडियंस यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं तो वो मार रहे थे अंधाधुंध वहाँ पे, देख लो। इतना बातचीत तो बनाई है अगले ने। तो चलो भाई बाकी जो भी है,
ये तो खुशी है कि अपना जवान वापसी आ गया। पहले तो पाकिस्तान वाले डिनाइल कर रहे थे कि भाई हमारे पास तो कोई जवान है ही नहीं। जब उनका जवान पकड़ा गया तो वो सोच रहे कि हमारा भी वापसी आई, ये है वो है। बाकी डरे तो पड़े ही हैं वो, बाकी देखी जाएगी। अभी तक वार सीज फायर का दोबारा से उल्लंघन हुआ तो है नहीं, लेकिन जब होएगा तब की तब देखेंगे भाई। अभी तो बढ़िया है। चलो बाबा, बाय बाय। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाम जिंदाबाद। मेरा देश महान, मेरा भारत महान।